हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, बट उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। ठीक है, एक काम करें, एक नया क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमने ना कंसंट्रेशन टर्म पे हमने नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन करा है, मोलरिटी का क्वेश्चन किया है, मोलैलिटी का क्वेश्चन किया है, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया है, बट हमने कभी डाइल्यूशन का क्वेश्चन नहीं किया। आज कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 43rd क्वेश्चन है, 2012 मेंस का क्वेश्चन है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें दो कंसंट्रेशन टर्म की बात होगी। एक कंसंट्रेशन टर्म की बात होगी परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, या फिर हम बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है आपका मोलैरिटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट सेम चीज। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा तो क्वेश्चन को ढूंढ दो। तो क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। 29.2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू दे रखा है, लिख लेते हैं। परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू कितना दे रखा है, 29.2%। ठीक है, क्या दे रखा है, HCl स्टॉक सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी आपकी कितनी दे रखी है। डेंसिटी या तो मैं आपसे डी से डिनोट करूंगा या फिर रो से डिनोट करूंगा, और वो दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। यूनिट का ध्यान रखना है, ग्राम पर ml है डेंसिटी दे रखी है। मॉलिकुलर वेट साथ में क्वेश्चन के दिया गया है। मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl कितना दे रखा है, 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ml नहीं है यहाँ पे, ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, डाइल्यूशन के बेसिस पे, कि बाद में 200 ml सॉल्यूशन बने और उसका जो मोलरिटी हो क्या हो, 0.4 m हो। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखो क्या है आपका, एक आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन से हमने बनाया ये वाला सॉल्यूशन। अब हमने क्या करा है, इस सॉल्यूशन का हमें दे रखा है, इस सॉल्यूशन में क्या है, 29.2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, और क्या है, इसकी डेंसिटी यानी कि रो आपको दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, इससे क्या है, हमने ये वाला सॉल्यूशन बनाया है, और इस सॉल्यूशन का क्या है, आपका वॉल्यूम कितना दे रखा है, यानी कि मैं V2 बात कर लूं तो वो आपका दे रखा है क्या, 200 ml। और अगर इसी की मैं मोलरिटी यानी कि कैपिटल M की बात करूंगा तो कितना दे रखा है, 0.4। अब आपसे क्या पूछा गया, स्टॉक ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम V1 आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको वेट दे रखा है, रो डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी यहां पे दे रखी है, वॉल्यूम यहां पे दे रखा है। अगर कोई फॉर्मूला माइंड में आता तो क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला आएगा आपका डाइल्यूशन का, और डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है और दो अलग अलग चीजों का है, यानी कि इसकी बात किया है इसे हम 1 मान लेंगे, इसकी बात किया है इसे हम 2 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, देखो सर जी 1 by 1 सॉल्व करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फॉर्मूला तक पहुंच गए, अब फॉर्मूला तक पहुंच गए, अब हम मैथमेटिकल वैल्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। एक काम करो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व करके बैठेंगे ना अपन लोग। आ जाओ, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 वाले की, 1 सॉल्यूशन की, वहां पे हमें क्या निकालना है, वहां पे हमारे लिए क्या था कि देखो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 था। m2 आपको 0.4 दे रखा है, v2 आपको 200 ml दे रखा है, v1 आपको निकालना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट के बेसिस पे, हम वेट के बेसिस पे निकालेंगे m1। ठीक है, m1 निकालोगे, फॉर्मूले में लगाओगे, v1 निकालोगे, आंसर आएगा, अपना आंसर निकालो, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 29.2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ऑफ क्या, HCl। और HCl सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब HCl आपका क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, और 29.2% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब पता है क्या है, यहां से हम निकालेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 29.2% HCl प्रेजेंट है किसमें, 100 किसका, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाते डायरेक्ट। ठीक है, हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर लाइन लिखवाई है ना, ये अब काम आएगी ना। सबसे पहले निकाल लेता हूं एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और एन सॉल्यूट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपन मोलर मास, यानी कि मास ऑफ
मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ HCl। और मास ऑफ HCl क्या था? मास ऑफ HCl 29.2% दे रखा है, तो यही तो बोला था मैंने आपको 29.2% यानी कि 29.2 ग्राम प्रेजेंट है किसमें? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब मास कितना हुआ? वो हुआ आपका 29.2। मोलर मास ऑफ HCl दिया गया है 36.5। इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, अभी सॉल्व करने का फायदा नहीं है सर। मैथमेटिकल मतलब सॉल्यूशन की बात करें या कैलकुलेशन, जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ ना। क्यों इतना सिरदर्द पालना कि भाई आगे इसे भी करो, टाइम वेस्ट करो, फिर आगे करो, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। नहीं सर, इतना टाइम नहीं होता। आ जाओ, देखो यहां से एन सॉल्यूट मैंने निकाल लिया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, तो कुछ याद आ रहा है? पिछली वीडियो में कुछ याद आया था? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम पर ml। तो हमें पता है डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और अगर वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, सिंपल। अब मास क्या था? मास आपका था 100 ml, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे। और यहीं से परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से तो हमने ये निकाला था। तो क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई आपका रो कितना? 1.25 ग्राम पर ml, यानी कि ये 100 डिवाइडेड बाई 1.25 निकला है। किस में निकला है? ये आपका निकला है ml में। और सर जी इसको स्टार मार्क कर लो, मेरे पास हाईलाइटर नहीं है तो मैं इसे हाईलाइट भी कर लेता, ठीक है। तो देखो यहां से मैं वॉल्यूम पता चल गया, यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। क्या करेंगे? वैल्यू लगाओ, आ जाओ। तो मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स कितना? 29.2 डिवाइडेड बाई कितना था आपका? आपका 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 1.25, लेकिन वॉल्यूम इन लीटर था। वॉल्यूम क्या था? लीटर था। ml में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये कितना निकला था? ये आपका निकला था 1.25 ml में। क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, मतलब नीचे डिवाइड करेंगे, वो पहुंच के ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा? 29.2 इंटू 1.25, ये ऊपर आ गया। 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 100। सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 10, और मोलरिटी है तो उसका मतलब हो गया 10 m, ठीक है। यहां तक समझ आया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है? आप टाइम स्टैंपिंग लीजिए वीडियो की, और वहाँ पे टाइम स्टैंपिंग के बाद में कमेंट में लिख दीजिए कि देखो सर यहाँ से समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मोलरिटी हमारी निकले 10m। अब क्या करना था? सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था भाई साहब। अब क्या है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्या पूछा गया था? वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, यानी कि हमसे पूछा गया था v1, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2v2 डिवाइडेड बाई m1। वैल्यू लगाइए। m2 0.4, v2 कितना निकला था? v2 आपका 200 था और ml में ही था, तो फर्क नहीं पड़ता। और m1 कितना निकला? 10, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना निकलेगा? v1 विल बी इक्वल टू कितना? 8 ml निकलेगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका? आंसर आ जाएगा 8 ml, ठीक। तो वही पूछा गया था। आंसर हमारा कितना निकले आया? आंसर हमारा निकले आया 8 ml। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो हर बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद में ना मैं आपको 3 वर्क देता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको 4 वर्क दूंगा। सबसे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई या फिर कहीं भी किसी भी टॉपिक या किसी भी टाइम स्टैंपिंग में इश्यू था, प्लीज़ टाइम स्टैंपिंग वहाँ पे मेंशन करके कमेंट कर दीजिए, मैं पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये 4 काम आपको करने हैं। देखो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अपना काम आपको करना है, ठीक है। तो 8 ml इसका क्या हो गया? 8 ml इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। हमने परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से क्या निकाला? वैल्यू निकालना सीखा कि हम कैसे कर सकते थे इस चीज़ को। हम वेट भी तो निकालना था ना सर, मोलरिटी निकालने के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकालने थे, और डेंसिटी के लिए वॉल्यूम भी निकालना था, तो वो निकाला। तो परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, ये तो आई थिंक अब आपको रट गया होगा। वॉल्यूम डेंसिटी रिलेशन हमने देखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल था। मोलरिटी देखी, और ऑब्वियसली हमने आज देखा मोलरिटी और वॉल्यूम के बेस पे डाइल्यूशन लॉ,
लेकिन आगे और भी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल टूल यानी कि हमने नॉर्मल क्या करा, कैलकुलेशन करी। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, मेरे को तो देखो आ गई, आपको भी समझ नहीं आनी चाहिए, मैटर आपके लिए करता है। तो एट लास्ट चलो मिलते हैं इसी गली चौराहे पे, बाय बाय।